ऑल ऑफ यू मेरे इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पॉलिटी का हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है, उसकी फर्स्ट वीडियो डल चुकी है जिसमें हम संविधान सभा के छोटे छोटे टर्म्स को जाने हैं। अब हम उसका सेकंड लेक्चर ला रहे हैं जिसमें हम संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि संविधान सभा है क्या। संविधान सभा जो है तो है क्या, संविधान सभा है क्या, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और उसको नोट डाउन करिएगा। संविधान सभा लोगों का एक ऐसा निकाय होता है जो किसी भी देश में संविधान का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या होता है, जो किसी भी देश में संविधान का निर्माण करते हैं, लोगों का एक निकाय होता है, उसे हम संविधान सभा कहते हैं। भारत में संविधान सभा की पहली बात जो है तो 1934 में एम.एन. रॉय ने की थी। ठीक है, उसके बाद जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा पहली बार 1940 में अगस्त प्रस्ताव के द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया। ठीक है, उसके बाद जो है तो 1942 में क्रिप्स मिशन आया। कब आया? 1942 में क्रिप्स मिशन आया, जिसमें ये बोला गया कि संविधान सभा भारतीयों की होगी, लेकिन इसकी संरचना का उल्लंघन नहीं किया गया। और लास्ट इंड कैबिनेट मिशन की संस्थितियों के आधार पर, किसकी संस्थितियों के आधार पर? तो कैबिनेट मिशन के संस्थितियों के आधार पर जो है भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। जहाँ जहाँ पर मैं हाईलाइट करती जाऊंगी वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो जुलाई 1946 में। किस मिशन के आधार पर? तो कैबिनेट मिशन के आधार पर। अब कैबिनेट मिशन के सदस्य अगर पूछ लेगा तो आपको याद रखना है कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस और एलवी अलेक्जेंडर थे। कौन कौन थे? लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, एलवी अलेक्जेंडर और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने दिया था 1924 में। ठीक है, अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 389 थी, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 4 जो हैं तो चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि थे और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। कुल कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। तो संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? जुलाई 1946 में। 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, यानी कि प्रांत से कितने चुनाव हुए? तो 296 सदस्यों का हुआ। और इन्हें कहाँ से चुना गया? तो विधानसभाओं के द्वारा चुना गया। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई, जिसके अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, और मुस्लिम लीग ने जो है तो इस बैठक का बहिष्कार किया। उसके बाद जो है तो प्रांतों या देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कितनी जनसंख्या पर सीट का आवंटन किया गया था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर जो है तो सीट का आवंटन किया गया था। ठीक है,
उसके बाद जो है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ। इन समितियों को आपको रट कर घोंट कर पी जाना है, ठीक है। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दो समितियां हैं, इसको याद करो। संचालन, संचालन जो लोग, जैसे अपना कोई घर है तो हम जब कोई भी सदस्य घर का जो संचालन करता है वो वहाँ का राजा होता है, मतलब नॉर्मल ऐसे याद करने के लिए। तो संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, और राष्ट्र ध्वज कौन फहराता है? राजा, ठीक है। और हमारे देश का अगर राजा देखा जाए तो मतलब मोदी जी हैं। तो ट्रिक से आप याद करिए, तो संचालन कौन करता है? राजा करता है, और राष्ट्र ध्वज कौन पर? राजा। तो संचालन समिति और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। अब संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, और संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू और संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर संघ की बात आए तो संघ में कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस टाइम पे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो चार समितियां याद हुई। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू और संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब प्रांत में बात की जाए तो प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। सभी को पता होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रांतों के विलय में अपना सबसे ज़्यादा योगदान दिया था, तो इनको भूलने जैसी कोई बात तो है ही नहीं। प्रारूप समिति एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट समिति थी जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और ये सभी को याद होता है ज़्यादातर। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक संबंधी समिति जो थी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, याद हो गया। संचालन समिति जो थी तो संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, पता है ना, संघ में कौन थे? जवाहरलाल। और प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक और था मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी समिति। अब प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। अब दो और समिति आती है, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति की दो उप समितियाँ थी। जैसे मौलिक अधिकार की उप समिति कौन थी? मौलिक अधिकार की उप समिति जेवी कृपलानी। मौलिक अधिकार की जैसे इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे मूली क्या है? जड़ वाली है, तो जेवी कृपलानी। तो मौ से मूली, तो मौलिक अधिकार की उप समिति जेवी कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। अल्पसंख्यक उप समिति जो है तो HC मुखर्जी है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब यहाँ पे आ जाती है, जैसे कि संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33 थी, 33 थी, याद रखना। और संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या जो थी तो 15 थी। तो संविधान सभा में ST की संख्या थी 33 और महिला सदस्यों की संख्या थी 15। अब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसके अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया गया। इसको पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब उद्देश्य प्रस्ताव जो था तो उसको स्वीकृति कब मिली? यहाँ से क्वेश्चन रेज होते हैं। तो 22 जनवरी 1947 को मिली थी। 22 जनवरी 1947 को मिली। उसके बाद संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की गई, जिसमें से संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, ये सब आपने अभी तो ऊपर पढ़ लिया। अब महिला सदस्य, जो 15 महिला सदस्य थी उनका नाम